हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, मैं गुड़गांव में शॉपिंग करने आई थी डीएलएफ फेज़ 1 में। मैं पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी और कहाँ आई थी वही वीडियो मैं ज़रूर बताऊंगी, तो बने रहेगा वीडियो में। और मैं ये जो होटल के दरबारी होते हैं, उन्होंने मुझे हमें एड्रेस बताया कि जो ब्रिस्टर होटल है उसके जस्ट आप थोड़ा सा साइड में जाके राइट साइड में बैक साइड में ये शॉपिंग एरिया था। तो हम लोग वहाँ चले गए थे। उन्होंने वहाँ का एड्रेस हमें दिया था कि ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग पे अंदर ही है थोड़ा सा। तो ये देखिए, यहाँ पे आप आ चुके हैं। यहाँ पे 90% ऑफ चल रहा है। तो हम अंदर जाएंगे। अभी हमें सीधा जाना है और सीधा जाके फिर हमको लेफ़्ट साइड में ही थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं चलना। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा। तो वह अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड्स पे और क्या क्या है। तो मेरी दोस्तों ने यहाँ का मुझे बताया था कि यहाँ पे होम डेकोरेट के आइटम भी हैं और क्लोथ्स वगैरह भी है, और मोस्टली सारे ब्रांड्स पे 90% ऑफ है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी ट्राई करूँ, जाके मैं भी देख के हूँ कैसा है। और सिर्फ 3 दिन की यहाँ पे सेल होती है। एक तो आज जैसे आज थी, और मतलब 18, 19 और 20 तक रहेगी। 18 आज हो गई है और कल 19 है और 20 है। तो आप अभी 2 दिन बचे हैं तो जा सकते हैं। इसलिए ये वीडियो मैंने आज ही शूट किया और आज ही मैं ये डाल रही हूँ। तो हम अंदर पहुंच चुके हैं। अभी हमने जो हमारे बैग था, जैसे हमारे पास पिठू बैग था जिसमें हमारे थोड़े से मतलब लैपटॉप वगैरह था, तो हमें जमा करवाया और टोकन लिया यहाँ पे। तो टोकन के कोई चार्जेस नहीं है, नॉर्मली इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है। और आप बैग आपको जमा करवाना पड़ेगा, अंदर लेके नहीं जा सकते। अगर हाँ, जिसमें आपकी मनी वगैरह है, जिस पर्स में, आप वो पर्स ले जा सकते हैं। छोटा हैंड बैग ले जा सकते हैं अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना बैग वगैरह जमा करा दिया बाहर। अब उसके बाद हम अंदर आ चुके हैं। देखिए, सब कुछ यहाँ पे कपड़े वगैरह आपको दिख रहे होंगे। और ये मैं देखने लगी हूँ पहले ट्रे। पहले मुझे किचन का सामान ही दिखाई दिया। और जो स्मॉल ट्रे का प्राइस है वो 300 रुपीज़ है। और उसके बाद में ये आपका जो मीडियम है उसका जो प्राइस है वो 400 है। और लास्ट ट्रे का जो लार्ज जो ट्रे है उसका प्राइस है 500 रुपीज़, 500 रुपये। तो ये कप है और इसका प्राइस है 200 रुपये। सारे मेंशन किए हुए हैं, मतलब मैंने सारे आपको दिखाए हैं कि इसका प्राइस क्या क्या है। और ये वाटर बॉटल है, इसका प्राइस भी 200 रुपये है। और ये वाटर बॉटल की क्वालिटी मुझे ओके ओके लगी, कुछ ज़्यादा बेटर नहीं लगी। ठीक है। और ये काफ़ी कुछ यहाँ पे है, मतलब बॉटल वगैरह, कप वगैरह। ये देखिए, कप के सेट वगैरह भी हैं जिसका प्राइस 400 रुपये है। और ये खटिया ट्रे है, इसका प्राइस 600 रुपये है। मुझे नहीं पता ये कितने का आता है, क्योंकि मैंने कभी इसको नहीं ख़रीदा। आप कमेंट में बताना अगर आपने ऐसा कुछ लिया है क्या कभी। अभी शूज़ हैं और देखने में ठीक ठाक लग रहे थे, वैसे कोई ओरिजिनल ब्रांड नहीं था इनका। इनका प्राइस 1000 रुपीज़ था। 1000 के शूज़ थे। ठीक है। और आपको ये स्टूल वगैरह दिख रहे होंगे बैठने के लिए, इसका प्राइस भी 1000 रुपये था पर स्टूल। आपका 1000 रुपये। कुछ में आप अपना कुछ सामान भी अंदर रख सकते हो और उसके ऊपर रखने के बाद आप बैठ भी सकते हो। तो फिर ये 400 रुपये की स्लीपर थी। और मुझे 400 रुपये के हिसाब से कुछ वर्थ नहीं लगा। और ये फिर सॉफ्ट वाले स्लीपर होती जो हम सर्दियों में पहनते हैं, ये 450 रुपीज़ की थी। तो ये 1000 की है बास्केट, जो धागे वगैरह से बनी हुई है डेकोरेट करने के लिए। आप घर में कोई भी स्टोर कर सकते हो सामान इसके अंदर और अच्छे से रख सकते हो कि घर अच्छा लगे। बट 1000 का मुझे थोड़ा सा महंगा लगा। फिर ये रज़ाई 900 रुपये की नॉर्मल सी रज़ाई थी। और रज़ाई भी अलग अलग रेट थे सभी के। और ये फिर आपका मैट है छोटी सी, जो आप अपने टेबल पर रख सकते हो। इसका प्राइस 100 रुपये में ये 2 पीस मिल रहे थे। और वैसे महंगी तो नहीं है, बट मेरे तो यूज़ की नहीं थी तो मैंने नहीं लिया। और ये छोटे छोटे बैग्स थे जिनका प्राइस जो है 350 रुपीज़ था। टैडी बैग्स, जो आपके बच्चे लोग बड़े पसंद करेंगे। और ये वैसे काफ़ी मजबूत बने हुए थे। ठीक है। और ये देखिए, डेकोरेट का मतलब डेकोरेशन का आइटम था जो बंद करके आप अपने घर में रख सकते हो। कोई चार्जर वगैरह है, कुछ भी रख सकते हो अपने, मतलब टेबल वगैरह पे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर ये मोटी वाली रजाई आ गई है और ये रजाई का प्राइस 1800 रुपये था।
तो मैं तो यहाँ से नहीं ले सकती थी क्योंकि ऑलरेडी हमारे घर पे था, तो इतना क्या करेंगे कंबल वगैरह लेके। और ये पर्स वगैरह भी थे अलग अलग वैरायटी के। 200 रुपये में भी आपको छोटा सा पर्स मिल रहा था, जिसकी क्वालिटी, ये धागे से बना हुआ था, क्वालिटी भी ठीक थी। ठीक है, वैसे 200 के हिसाब से कोई बुरा नहीं है, ले सकते हो, अच्छा पर्स था। बट एक चीज़ था इसमें मिस, कि इसमें पॉकेट नहीं था, मतलब चैन नहीं थी पॉकेट में। तो हमारे लिए थोड़ा ये रहता कि कुछ निकल विकल ना जाए, इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर ये प्लांटर है, इसका प्राइस है 250 रुपीज़। तो वैसे ही ये तो मज़बूत हैं, धागे के बने हुए, ये तो ले सकते हैं, इनमें कोई इतना कॉस्टली नहीं था, ठीक था ये। बट अच्छे भी लग रहे थे देखने में, मतलब आपके बच्चे को भी बहुत अच्छे लगेंगे। अभी सॉफ्ट टॉय थे जिसका प्राइस था 250 रुपीज़। तो ठीक ठाक था, ऐसे तो सॉफ्ट टॉय ठीक है, अच्छे हैं। सॉफ्ट बेस में हर तरीके के टॉय हैं, तो आप अपने बेबीज़ वगैरह के लिए ले सकते हो। कुछ के रेट तो मुझे ठीक ठाक लगे, बट मुझे तो सच में टॉय का प्राइस भी नहीं पता कितने का होता है, क्योंकि मैंने कभी नहीं ख़रीदा कोई भी टेडी बियर। तो दीदी इससे ना यहीं पे मस्ती करने लगी टेडी बियर से। तो मैंने बोला रख दो अभी और कुछ देखना है। तो हम अंदर वाले पोर्शन में आ चुके हैं जहाँ पे सिर्फ क्लोथ्स के ब्रांड्स हैं। तो वो अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें कपड़ों में मिलने वाली, कौन कौन से ब्रांड मिलने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए सब्जी मंडी की तरह रखे हुए हैं यहाँ पे कि छाटो 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 करके। ठीक है, तो अब ये है 650 रुपये का और 500 रुपये का। आपको कौन कौन सा ब्रांड है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सब सब्जी मंडी की तरह कपड़े छाट रहे हैं, अपनी पन्नी में भर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने सस्ते कपड़े दे रहे हैं और लोग डाल रहे हैं। अब मैं दिखाऊंगी आपको विद प्राइस और कौन कौन सा ब्रांड्स यहाँ पे है। आप कमेंट में बताना कि आप वो क्लॉथ्स कितने में ले सकते हो। सच में मुझे आइडिया नहीं है, 90% के हिसाब से कहीं लूट तो नहीं रहे हैं बता के कि सच में ऐसा मिलता है, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं जगह नहीं गई हूँ। ये वुलन के कार्डिगन है जिसका रेट 900 रुपये है, और ये कोई कहा इन्होंने कि कोई बहुत अच्छा ब्रांड है। ठीक है, और ये नाइट सूट है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कितना ढेर पड़ा था, कैसे कोई इंसान ले सकता है। और जो ट्रैक सूट है उसके प्राइस भी अलग अलग थे। ये 1000 का है जो वेलवेट में आता है। मैडम की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो जो मैदाम की जो स्वेट शर्ट थी, स्वेटर थे, तो गर्ल्स के लिए वो काफ़ी अच्छे थे। और मेरी जो सिस्टर थी वो बोल रही थी कि इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, आप ले सकते हो। बट मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था क्वालिटी का, तो मैं क्या करूँगी जब मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है। मुझे अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ज़्यादा बड़ा था तो कोई बहुत छोटा था। इसका रेट 650 रुपीज़ था। मोस्टली यहाँ पे वूलन कपड़े ज़्यादा थे, मोस्टली सारे वूलन ही थे। ठीक है, और ये स्वेटर है। ये शॉर्ट में है सारे ना। ये ले लो आप। नैया झूला, सम डिफरेंस। वो नैया झूला। चलो छैया छैया छैया। ये कुछ हद तक अच्छा लग रहा है। ये जैसे नॉर्मल में आप ना कुछ जैसे नीचे पहन के सकते हो। आगे तो छोटा पड़ेगा बंद करने में। स्वेटर के ऊपर तो वैसे फिट है, मतलब अगर मैं स्वेटर सही आ रहा है यार, अगर स्वेटर उतार के पहनेंगे तो सही आ रहा है। ये जो मैंने पहना है इसका प्राइस था 400 रुपये।
बट मुझे कहीं ना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था बहुत ज़्यादा फिट है, मैं इसके नीचे क्लोथ नहीं पहन सकती, और इतनी ठंड में मैं ज़्यादा ठंड में इसे पहन नहीं सकती, नॉर्मल ठंड में ही इसे डाल सकती हूँ। फिर भी मुझे अपने ऊपर ना नहीं अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये नहीं लिया। ये काइट्स के क्लोथ से जो सिर्फ आप ही लगा लो, ये शर्ट शर्ट या फिर एक पजामी अलग था, तो कोई सेट नहीं था। एक सिर्फ शर्ट शर्ट 200 रुपये में थी, छोटी सी, उसके नीचे कोई पजामी वगैरह नहीं थी, और कोई ब्रांड नहीं था, लोकल था। ठीक है, अब ये ब्रांडेड थी समीज वगैरह। और एक गर्ल्स के लिए पी टॉप थे जिसका रेट 450 रुपीज़ था। और ये आ चुका यहाँ पे वुलन कुर्ती वगैरह, कोट वगैरह। कुर्ती और लड़की कुर्ती का जो रेट था वो 900 रुपये था, तो मेरे को थोड़ा वर्थ नहीं लगा। सिर्फ कुर्ती 900 रुपये में मिल रही है, तो ये नया जो 90% ऑफ किस बात का दे रहे हैं, मेरे को तो नहीं कहीं से कहीं तक लगा। ठीक है, और मुझे ना ही वो लगी कि बहुत अच्छी हैं देखने में, मुझे तो नहीं अच्छी लगी कुर्तियाँ वगैरह। कुछ चीज़ें ठीक ठाक लग रही थी, कुछ चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी। बॉयज़ का भी मैं आपको दिखाऊंगी, बॉयज़ का डिपार्टमेंट भी है यहाँ पे। ये वुलन प्लाजो थे जिसका रेट था 300 रुपीज़। तो टॉवल वगैरह भी थी जिनका प्राइस भी अलग अलग था, क्वालिटी भी अलग अलग थी, हैंकी भी थे। ठीक है, तो और ये फिर ट्राउज़र भी थे जिसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी नहीं लगी, 200 रुपये वाले जो हमारे सदर में भी मिलते हैं। ये बेडशीट है जिसका रेट 500 रुपये है, और अलग अलग क्वालिटी की बेडशीट भी हैं। अभी आगे आगे मैं दिखाती जाऊंगी आपको। तो ये 350 रुपीज़ में नॉर्मल बेडशीट है कॉटन की, और ये फिर वुलन बेडशीट आ गई जिसका रेट 900 रुपये है। मुझे तो इसका भी कोई आइडिया नहीं है। और फिर ये आपका जो मैट होती है वो आ गई है, जिससे आप अपना पैर वैर पूछते हैं, घर में बिछाते हैं, वो आ चुकी हैं। मैट में भी अलग अलग क्वालिटी थी, तो 200 और 300 वाली। और अब ये आ चुका है हमारा पिलो, जो ले सकते हैं आप 300 रुपये में एक पिलो, फाइबर वाला। हम भगवान जाने कैसा होगा यूज़ करने के बाद, बट मैंने तो नहीं लिया। ठीक है, अब भी आ चुके हैं सीट, जो आप आपके बच्चे वगैरह बैठ सकते हैं नीचे आराम से, आप खुद भी बैठ सकते हैं अपनी चेयर वगैरह पे रख के। ये फिर दोबारा से टॉवल आ चुकी है कॉटन की। अब ये मफलर हैं जिसका सबसे सस्ता बस यही था यहाँ पे, 49 रुपीज़ का मफलर। फिर ये कुशन आ गए हैं। कुशन तो मुझे देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, 400 रुपये का, लेकिन एक ही कुशन था। मेरे को लगा कि अगर कवर होगा ना मैं सीधा वही ले लूँगी, तो बट कवर नहीं था। अंदर वो तकिया भी लेना पड़ता, बट मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे कवर ही चाहिए था, जैसा मुझे कवर अच्छा लग रहा था। फिर ये छोटे बच्चों के कपड़े थे, छोटे छोटे से, ना गर्मी के थे ना सर्दी के, बस नॉर्मल से कपड़े थे, नॉर्मल मौसम में पहनाने के लिए थे। उसका रेट था 150 रुपीज़, लेकिन वो भी ऐसा था, या टी शर्ट ले लो या ऊपर नीचे का पजामा ले लो, वो 150 रुपीज़ में ही मिलेगा आपको। ये जयपुरी प्रिंट के कुशन थे। ये मैम मुझसे पूछ रही थी कि ये जयपुरी प्रिंट का लिखा हुआ, मैंने बोला हाँ ये जयपुरी प्रिंट के आप ले सकते हो। तो ये जो वैसे वाले चकोर वाले तकिए होते हैं अपने सोफ़े वगैरह पे लगाने के लिए, ये वैसे वाले थे। आपको काफ़ी वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी बॉयज़ का आ चुका है, घूमते घूमते मैं बॉयज़ के डिपार्टमेंट में आ चुकी हूँ। तो ये लोवर था जिसका रेट था 700 रुपये, सिर्फ और सिर्फ लोवर का रेट।
और कोई ब्रांड नहीं था, लोकल ब्रांड का था। फिर ये चाइल्ड की काइट्स की जैकेट आ चुकी थी। मैं सही से नहीं दिखा पा रही थी वीडियोस, क्योंकि बार बार कोई ना कोई साइड से धक्का मार रहा था, मुझे बहुत भीड़ भी हो रही थी। और काइट्स की जैकेट का रेट 650 रुपीज़ था। और ये पैंट्स आ चुकी हैं बॉयज़ की, जिसका रेट है 600 रुपीज़। बॉयज़ की शर्ट जिसका रेट है 400 रुपीज़। मैं तो नहीं ले जाने वाली थी अपने हस्बैंड के लिए, बिकॉज़ उनको पसंद नहीं आया, या क्योंकि कुछ ना हो तो फिर वापस नहीं होने वाला था। और ये शर्ट थी बॉयज़ की शर्ट। तो देखने में शर्ट वैसे मुझे ठीक ठाक लग रही थी, मैन शर्ट, लेकिन कोई वैसा ब्रांड नहीं दे था, इनका लोकल लग रहा था। इसका प्राइस 500 रुपये था। अभी 250 रुपीज़ का मुझे थर्मल ठीक लगा, बट थर्मल में सिर्फ या फिर आप उसकी पजामी लोगे या ऊपर का लोगे इनर, जो स्वेटर होता है जैसे इनर टाइप का, वो लोगे तो भी अलग से 250 रुपीज़ का है। 250 का वो, 250 का पजामी, अलग अलग आपको लेना पड़ेगा। दोनों के अलग अलग 250 रुपीज़ है। फिर भी दोबारा से ट्राउज़र आ चुके थे, जिसका रेट कम रेट वाले, इनका प्राइस 400 रुपये था। बट मैं ना पता ऑनलाइन ना ब्रांड का मंगा लेती हूँ, जब ऑफ चलता है ना, जब सेल आती है, तो मुझे वो सही रेट में 500 रुपये में, 600 रुपये में एक बहुत अच्छा लोअर ब्रांड का मिल जाता है, तो मुझे ज़्यादा वर्थ नहीं लगा। अब ये 500 रुपीज़ के आ चुके थे। कोट आ चुका था, कोट का प्राइस था जिसमें 400 रुपये 500 रुपये की कोट थे, बट कोई छोटा ज़्यादा था, कोई बड़ा ज़्यादा था, तो कुछ भी पसंद नहीं आया। कोई ज़्यादा पुराना सा लग रहा था, मुझे तो कुछ भी नहीं अच्छा लगा इसमें। पियोमा की हाफ जैकेट जिसका रेट था 650 रुपीज़। अब मुझे तो नहीं पता है 650 रुपीज़ में मिलती है कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी ख़रीदी नहीं है। आप लोग एग्जैक्टली कमेंट में बताना कि आप लोग कितने का ले सकते हो, वो भी ब्रांडेड, ठीक है। और ये ओरिजिनल ब्रांड है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, तो टैग पे तो दिया हुआ था ओरिजिनल ब्रांड। अब आगे चलते हैं। फिर मैन की फुल जैकेट आ चुकी है, जिसका रेट है 1150 रुपये। और अलग अलग ब्रांड्स की ये हैं, सुपर ड्राई, नाइक वगैरह, और काफ़ी सारे ब्रांड्स की दे रखी है। तो मैं ये देख रही थी सुपर ड्राई की, और मैंने पूछा भैया से क्या ये ओरिजिनल ब्रांड है सुपर ड्राई का। बोल रहे थे हाँ ये ओरिजिनल ब्रांड है, बट मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने उसकी जो चैन है उस पर देखा तो उस चैन पे नहीं लिखा था सुपर ड्राई। वैसे पहनने में तो ठीक लग रही थी, देखने में भी, बट मुझे ओरिजिनल नहीं लग रही थी, मुझे कॉपी लग रही थी। तो भगवान जाने, बट मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो दोस्तों यहाँ का एड्रेस था, अगर आप आना चाहते हैं तो DLF फेज़ 1 ब्रिस्टर होटल के ही अंदर है, ठीक है। साइड में आपको पता चल जाएगा, जब आप आओगे तो आपको वहाँ के दरबारी लोग बता देंगे। और यहाँ पे सिर्फ 3 दिन की सेल है, जो आज से 18 को और 19 और 20 2 दिन और रहेगी। आप अगर गुड़गांव रहते हैं या आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस दे दूँगी। तो ये ब्रांडेड टी शर्ट हैं, जिसका रेट है 450 रुपीज़, जिसमें लिवाइस की है, सुपर ड्राई की है, काफ़ी सारे ब्रांड की ये टी शर्ट यहाँ पे दी हुई हैं, जिसका रेट 450 रुपीज़ है। तो आप भी ले सकते हो आके, अगर आपको पसंद आए तो। फ्लाई मशीन वगैरह का ब्रांड भी है, काफ़ी सारे ब्रांड है। क्वालिटी ठीक लग रही थी मुझे, देखने में अच्छी भी लग रही थी, ऐसा नहीं है। अभी डेनिम जैकेट है गर्ल्स की, डेनिम जैकेट का रेट 500 रुपये था। और मैंने फ्री में यहाँ पे एक ज़रूर काम करा, मैंने यहाँ पे पानी पिया फ्री में, और मैंने 2 रुपये का गिलास बर्बाद किया, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती थी, और मैंने कुछ नहीं ख़रीदा।
कुछ भी नहीं खरीदा, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। तो अब हम कुछ खाने पीने जा रहे हैं, अपना पेट पूजा तो करेंगे, कुछ लिया नहीं लिया लेकिन खाएंगे पिएंगे तो है ही। तो चलते हैं, हम जा रहे हैं हरीश बेकरी, तो वहीं पे जाएंगे और कुछ खाएंगे अच्छा अच्छा। तो हमने ले लिया अपना ये राइस ढोकला और जो नॉर्मल बेसन वाला ढोकला होता है वो, और पेटीज़, पनीर भुजी वाली पेटीज़ ली थी। थोड़ा भूख तो लगी थी यार, तो खाना तो था, मुझसे ज़्यादा दीदी को भूख लग रही थी, तो फिर हमने ले लिया। शक्ल की हालत क्या हो चुकी थी, मतलब 2-4 घंटे में यार ऐसा हो जाता है, इतना पॉल्यूशन है ना गुड़गांव के अंदर, मतलब हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो कुछ नहीं लिया था, पेट पूजा तो कर ही लेते हैं ना, घूमते घूमते थक तो गए ना, हमने अपना आपको थका लिया। तो ये आ चुके थे हमारे छोले भटूरे, और यार ये देखिए ना मुझे लालच आ गया, और ये बहुत गर्म हो रहे थे, और इसके अंदर पनीर की स्टफिंग भी कर रखी थी। हल्दीराम वाले वैसे अच्छे बनाते हैं छोले भटूरे। और हम 2 कटोरी छोले लिए थे, एक कटोरी में हम दोनों काम तो चलने नहीं वाला था, और अचार भी था जो मिर्ची और आम का, वो भी बहुत टेस्टी थी था। और यार मैं बहुत दिन से ऑयली फूड खा रही, मेरे पेट में दर्द भी हो रहा था, बट मुझे छोले भटूरे देख के रहा नहीं गया, फिर भी मैंने थोड़ा सा छोले भटूरे खा ही लिया। मैं अब कभी नहीं खाऊंगी ना, कभी नहीं खाऊंगी, बट 1-2 महीने बाद खाऊंगी वो ऑयली फूड। तो उसके बाद में हमने मंगाई थी कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, जो बहुत ही टेस्टी थी यार, यम्मी, मतलब इतनी प्यारी, मतलब पीने में बहुत ही टेस्टी लग रही थी। मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोल्ड कॉफ़ी इतनी टेस्टी हो सकती, ये पैकिंग वाली बहुत टेस्टी थी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।